हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इससे पहले हमने 2 फेज़ कवर किए थे, दैट वाज प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर एंड इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। आज हम टॉपिक कवर करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है? केयर दैट द पेशेंट रिसीव आफ्टर द सर्जरी और सर्जिकल प्रोसीजर। द टाइप ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर दैट द पेशेंट नीड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी एज वेल एज द पेशेंट हिस्ट्री। कौन सी केयर है ये? जो पेशेंट को इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी और सर्जिकल प्रोसीजर के बाद हम प्रोवाइड करते हैं। और हम किस तरह की पोस्ट ऑपरेटिव केयर देते हैं वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कौन सी सर्जरी हुई है, पेशेंट का माइनर ऑपरेशन था या पेशेंट की मेजर सर्जरी हुई है या पेशेंट की हिस्ट्री पे। तो ये सब डिपेंड करता है हमारी पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। नाउ इट डिपेंड अपॉन पेन मैनेजमेंट एंड वुंड केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमारा एक पार्ट आता है पेन मैनेजमेंट एंड वुंड केयर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पर्पजेज ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। इसमें हमारे मेन पर्पज़ क्या है, मतलब हमारा मेन गोल क्या है पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर देने का? टू इनेबल फास्टर एंड सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ द पेशेंट, ताकि पेशेंट की फास्ट रिकवरी हो, पेशेंट जो है हेल्दी रहे, पेशेंट इन्फेक्शन फ्री रहे। रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी रेट, पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और पेशेंट में जो मोर्टेलिटी रेट है मींस पेशेंट में कोई इन्फेक्शन ना हो और वो मोर्टेलिटी की तरफ ना जाए। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे। अगर हम अच्छी पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे तो पेशेंट की जो रिकवरी है वो फास्ट होगी और पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम होगा। टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर, क्वालिटी केयर मीन्स पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड करना, पेशेंट को जो है क्लोजली ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, पेशेंट को गाइड करना, सपोर्ट करना इन रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी और द हेल्थ एजुकेशन और द डाइट मैनेजमेंट। इन सब के द्वारा हम पेशेंट को एक गुड क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू रिड्यूस पेशेंट कॉस्ट ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब पेशेंट्स जो हैं सर्जरी, अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, तो हमारा मेन गोल, हमारा मेन एम ये भी है कि पेशेंट का जो कॉस्ट है ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे उसको भी रिड्यूस करना। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मीन्स हमारे जो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है उसके मेन क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट आते हैं रेगुलर वाइटल्स मॉनिटरिंग। जब पेशेंट ओटी टेबल पे सर्जरी हो के और ओटी रूम से बाहर पोस्ट एनेस्थेसिक केयर यूनिट में शिफ्ट हो जाता है और पोस्ट एनेस्थेसिक केयर यूनिट से जब वो रिकवरी रूम मतलब वार्ड में शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर स्टार्ट हो जाती है और जिसके हमारे कुछ मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। हम पेशेंट के रेगुलर वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, पेशेंट में हमें इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग का ध्यान रखना है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल वुंड मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, मीन जो भी सर्जिकल इंसिजन साइट है उसका हमें जो है केयर करना है। मोबिलाइजेशन एंड फिजियोथेरेपी, अब सर्जरी के बाद पेशेंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो हमें पेशेंट को असिस्ट करना है इन मोबिलाइजेशन और पेशेंट को एनकरेज करना है फॉर फिजियोथेरेपी। पेन मैनेजमेंट, पेशेंट जो है पेन फ्री रहे इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ऑक्सीजनेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी, पेशेंट का जो है सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल जो है अच्छे से मेंटेन रहे, पेशेंट के जो बीपी है जो हार्ट रेट है वो मेंटेन रहे, इन चीज़ों का भी हमें पोस्ट ऑप पेशेंट में ध्यान रखना है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस का भी हमें ध्यान रखना है। हम पोस्ट ऑप जो है पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड एज पर एडवाइस ऑफ द सर्जन और एनेस्थेटिस्ट हम पेशेंट में जो है फ्लूइड जो है रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट मॉनिटरिंग बाउल फंक्शन, पेशेंट जो है आफ्टर सर्जरी उसने गैस पास किया या यूरिन आउटपुट उसका एडिक्वेट है, मोशन पास किया, ये सब चीज़ें भी पोस्ट ऑप जो है पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सर्जन एंड एनेस्थेटिस्ट। जब भी कोई पेशेंट सर्जरी के बाद आता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करना है, उसमें सर्जन ने और एनेस्थेटिस्ट ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो हमें अच्छे से रीड आउट करना है एंड उसको फॉलो करना है। हमें उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, पेशेंट को एनपीओ कब तक रखना है सर्जरी के बाद, नील पर ओरली मतलब पेशेंट को खाली पेट कब तक रखना है, कब से उसका जो है लिक्विड स्टार्ट करना है, कब से उसका सॉलिड डाइट स्टार्ट करना है, पेशेंट को आईवी फ्लूइड किस आर पे किस रेट पे
हमें जो है पेशेंट को देना है, पेशेंट को कौन कौन से एंटीबायोटिक देने हैं, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, कितना डोज रहेगा एंटीबायोटिक का, कौन से एंटीमेटिक, ये सारे जो इंस्ट्रक्शन जो भी केस शीट में जो डॉक्यूमेंट्स में जो मेंशन होते हैं एज पर सर्जन एज पर एनेस्थेटिस्ट, वो सब पेशेंट को हमने एडमिनिस्टर करने हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे की रोल इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मीन्स एक नर्सिंग रोल क्या है इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसमें हम सिंपल टर्म्स में हम समझेंगे। बिल्कुल, हमारे पास कोई पेशेंट आया आफ्टर सर्जरी वार्ड में, तो हमने किन किन चीज़ों का हमने जो है ध्यान रखना है। फर्स्ट है एयरवे। एयरवे में पेशेंट का जो एयरवे है दैट शुड बी पेटेंट। ओरल और नेज़ल जो वहाँ पे सिक्रीशंस हैं, तो उन सब को जो है हमें चेकआउट करना है। पेशेंट का एयरवे जो है पेटेंट होना चाहिए, पेशेंट का एयरवे कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। पेशेंट की जो सर्जरी हुई है, सपोज कई बार माइनर सर्जरी होती है, कई बार मेजर सर्जरी होती है, आरटीए के केसेस आते हैं, पेशेंट डायरेक्ट आईसीयू में शिफ्ट हो जाता है, पेशेंट को होश नहीं आता है, तो उन केसेस में हमें जो है ओरल और नेज़ल सिक्रीशंस को जो है ध्यान से देखना है। पेशेंट अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब पे है, वेंटिलेटर पे है आफ्टर सर्जरी, तो उन चीज़ों का भी हमें जो है ध्यान रखना है। हमें उनमें क्या सावधानियां बरतनी, क्या प्रिकॉशंस करनी है, पेशेंट को कितने आर्ली जो है हमने जो है उसका केयर करना है, वो सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो मेन है एयरवे शुड बी पेटेंट। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है, पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है, हमने वो वॉच आउट करना है। पेशेंट ब्रेडिप्निया तो नहीं है, टैकिप्निया तो नहीं है, पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल है, या पेशेंट का ब्रेथ साउंड के लिए हमने चेक करना है, ऑस्कल्टेट करना है। पेशेंट का जो सैचुरेशन लेवल है, पल्स ऑक्सीमीट्री और कार्डियक मॉनिटर में हमने चेक करना है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की पेशेंट को रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कई बार पेशेंट को डिपेंड करता है एनेस्थीसिया पे। कई बार जो जनरल एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को कुछ आवर्स तक जो है नॉर्मल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है टू मेंटेन द SpO2 लेवल। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या क्या देखेंगे, पेशेंट को हम कार्डियक मॉनिटर से जो है अटैच करेंगे, उसमें ECG मॉनिटरिंग देखेंगे। इसमें हमने पहले भी पढ़ा था व्हाट इज ECG। ECG इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसमें हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है BP यानी ब्लड प्रेशर, पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे, पेशेंट का स्किन कलर की, पेशेंट साइनोज तो नहीं है, पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, पेशेंट पेलर तो नहीं है, या फिर पेरिफेरल पल्सेस भी हम पेशेंट में चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। इसमें हम पेशेंट का जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल चेक करेंगे, पेशेंट वेदर द पेशेंट इज ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। पेशेंट में सेंसरी एंड मोटर स्टेटस हम चेक करेंगे। पेशेंट जो है प्यूपिल साइज और रिएक्शन टू लाइट हम उसमें जो है चेक करेंगे। स्पेशली जो ब्रेन सर्जरीज होती हैं उनमें हम सब ये जो है चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा GI सिस्टम। GI सिस्टम में यूजुअली जितने भी पोस्ट ऑप पेशेंट होते हैं 90% केसेस में पेशेंट जो है फील नोजिया और वॉमिटिंग, तो हम उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को एंटीमेटिक देते हैं, जिसमें हमारे ऑन्डेंसिट्रॉन और जो है मेटाक्लोप्रोमाइड, ये जो है हम ड्रग्स देते हैं। और पेशेंट का जो इंटेक हम इसमें हमने ध्यान रखना है। उसमें सर्जन और एनेस्थेटिस्ट का जो इंस्ट्रक्शन होता है लाइक IV फ्लूइड, एनी IV फ्लूइड एट द रेट ऑफ 100 ml per hour, दैट डिपेंड ऑन द एज ऑफ द पेशेंट और दैट डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सर्जरी और द डेप्थ ऑफ द सर्जरी। जो हम जो है किसी भी जिस सर्जन ने ऑपरेशन किया है और जिस एनेस्थेटिस्ट ने एनेस्थीसिया दिया है, उनके इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। इसमें हम पेशेंट का क्या चेक करेंगे,